एहतजाज चल रहा था, जो कि CAA NRC NPR के नाम से जो है, जो शाहीन बाग में दादी के नाम से जो मशहूर हुई थी, उनको जो है ऑल इंडिया कांग्रेस सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से महात्मा गांधी इंटरनेशनल पीस अवार्ड जो है उनको आज मुंतखब किया गया है कि उनको दिया जाए, और वो अभी पहुंचने वाली है हम लोगों के लिए। और आज के जो है गौरव वल्लभ साहब जो है यहाँ आने वाले थे, लेकिन आज DMD पे जो है राहुल गांधी के साथ और प्रियंका गांधी के साथ कुछ वहाँ अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा था, जो पैदल मार्च कर रहे थे, तो वहाँ से उनको रोक दिया गया और वो शायद उसमें कुछ उलझन सी हो गई है, तो हो सकता है कि वो यहाँ नहीं पहुँच पाए। लेकिन जो है दादी आ रही हैं और आप हाँ शुक्रिया रियाज भाई। गांधी जी के ऊपर बात हो रही है और ये बहुत ज़रूरी है इसको बात का उल्लेख करना कि गांधी जी वक्त के बहुत पाबंद हैं। तो आज प्रोग्राम 3 से 6 तय पाया है कि 6 बजे तक प्रोग्राम को ख़त्म करना है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 6 बजे तक गांधी जी के आदर्शों पे चलते हुए उसको ख़त्म किया जाएगा। इसी सिलसिले में इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए कई लोगों का आपने सुना, गांधी जी की ज़िंदगी से जुड़ी बहुत सारी बातों की जानकारी मिली हम सबको, एक दूसरे ने अपने अपने विचार साझा किए और SSO के बारे में भी जानने को मिला, समझने को मिला, क्या काम करती है SSO, क्या उसके विजन है, क्या मिशन है। और अब मैं गुजारिश करूंगा, हमारे बीच में रश्मि सचदेवा जी मौजूद हैं जो मिसेस यूनिवर्स यूरेशिया हैं। मैं अनुरोध करूंगा 2 मिनट। देखिए, महात्मा गांधी कैसा इतना वर्सेटाइल सब्जेक्ट है कि इसके ऊपर तो बोलना बनता है। 2 मिनट महात्मा गांधी के ऊपर सर को भी बुलाएंगे। तो आप जनाब डॉक्टर फारूक साहब हमसे मुखातिब हैं, उनकी बात को गौर से सुनते हैं हम लोग। बहुत मुबारकबाद और बहुत अच्छी बात है कि मोहतरमा भी तशरीफ लाई है। शेर है कि टुकड़े टुकड़े हो गया मगर जो कहा सच सच कहा, टुकड़े टुकड़े हो गया मगर जो कहा सच सच कहा, मुझको टूटे आईने का ये हौसला अच्छा लगा। गांधी जी की यही खुसूसियत थी। बहुत बार उनकी बड़ी जबरदस्त पिटाई हुई, लेकिन सच बोलने से वो नहीं माने। सच्चाई का उन्होंने दामन पकड़ा। हम लोग जो अच्छी अपनी कोई तारीफ की बात है वो तो हम लोग कर लेते, और जहाँ ऐसा हो कि साहब गड़बड़ शुरू होगी उससे हम लोग बचते हैं। अपनी खामियां भी नहीं रखते सामने, इसलिए कि अगर अपनी कोई गलत बात हम सामने रखेंगे तो उससे माशरा खराब होगा। लेकिन गांधी जी ने अपनी अच्छाई बुराई सब लोगों के सामने रखी कि मेरे अंदर ये है। वो उनका अलग नारा था कि बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत कहो। लेकिन हम जब पढ़ते थे 10वीं क्लास में, 9th क्लास में थे, तो शॉर्ट स्टोरीज की एक किताब थी। उसमें एक था गांधी जी का स्टोरी ऑफ एन एस्केप। उसमें उन्होंने ये बताया कि जब साउथ अफ्रीका में उनको रेल से फेंक दिया और उनकी पिटाई हुई और वो वहां से भाग गए, तो एक साउथ अफ्रीकन लेडी थी, उसके घर में वो घुस गए। उसने उनको बचाया और अपने कपड़े दिए। वो उसके कपड़े पहनकर, और उस वक्त का हमें याद है पैरासॉल
लोग पैरासॉल का मतलब जानते होंगे। लड़कियों का जो छाता होता है उसको पैरासॉल कहते हैं, वो कलरफुल सा जो छाता होता है, वो उसमें वर्ड था। तो वो छाते से ढक के अपने आप को और उसकी लेडी की ड्रेस पहन के वो वहां से पिछले दरवाजे से खामोशी से निकल गए। फिर बाबा रामदेव के साथ हुआ ये। बाबा रामदेव की एक बार पिटाई हुई और वो भागे, किसी लेडी की ड्रेस पहन के वो बच के निकले वहां से। उसके बाद उन्होंने कहा मैं फौज बनाऊंगा, ये करूंगा। हमारे बड़े अच्छे जानने वाले हैं, बड़ा ताल्लुक है। तो हमने उनको एक शेर लिख के भेजा कि तमाम उम्र जुल्म का एहसास रुलाएगा तुम्हें, तमाम उम्र जुल्म का एहसास रुलाएगा तुम्हें। मैं तो बाबा हूं, मैं तो दरवेश हूं, दुआ दूंगा चला जाऊंगा, दुआ दे के चला जाऊंगा। हमने कहा आपका काम कहाँ है ये सब बनाने का? तो गांधी जी ने भी कोई फौज नहीं बनाई और अहिंसा का दामन उन्होंने पकड़ के रखा कि हम किसी के ऊपर जुल्म नहीं करें। ये मारपीट करना, इससे बचना चाहिए। एक शेर बचपन में सुना था कि दो मूजियों में हो जब खटपट तो भाग लो वहां से झटपट। मूजियों के बीच में कभी खामोशी से आदमी बहुत कुछ ठीक कर सकता है। गांधी जी का यही था, चुपचाप खड़े हो गए। वो बैरिस्टर बने, बॉम्बे में उन्होंने प्रैक्टिस की, उनकी प्रैक्टिस नहीं चली। फिर ये साउथ अफ्रीका का वाकया हुआ और वहां से जो उन्होंने मुहिम उठाई तो वो उसमें कामयाब होते चले गए। गांधी जी वेजिटेरियन थे, तो जब वो इंग्लैंड गए पढ़ने के लिए तो वहां पर उनको एक वेजिटेरियन सोसाइटी के किसी ने जो है उनको कहा कि भाई आप वेजिटेरियन हैं, आप मेंबर बन जाइए इनकी। तो वो मेंबरशिप उन्होंने ले ली। अब वहाँ का ये तरीका था कि जब मीटिंग होती थी, कोई भी नया मेंबर आएगा तो उसको जो है अपना बारे में बताना होता था कि साहब से फ्यू वर्ड्स कुछ बोलिए। अब वो डाइस पर गए और एक लफ्ज नहीं कह सके, इतने वो खामोश तबीयत और एक शायर इंसान थे, कुछ नहीं बोले। वापस आ गए, कहने लगे भाई नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा अगली बार तब बोलूंगा। उसके बाद जो है फिर दूसरी मीटिंग में लिख के ले गए, वो भी नहीं बोल सके। तो वक्त इंसान को तब्दील करता है। बैरिस्टर बन गए, वकील तो ना बोले तो चलेगी नहीं वकालत, लेकिन उसके बाद वो आगे बढ़ते चले गए। अम्मा जी आ गई हैं, उनके लिए तालियां बजाइए। आइए, जो हो सके तो बुजुर्गों का एहतराम करो, जो हो सके तो बुजुर्गों का एहतराम करो। उन्हीं के हाथ में जन्नत की चाबियां होंगी। मैं आपका इस्तकबाल करता हूं और ये जो अवॉर्डीज हैं इनके बारे में याद रखिए कि ये शेर है कि किसी की कामयाबी को निगाहे कम से मत देखो, किसी की कामयाबी को निगाहे कम से मत देखो। बहुत मुश्किल से दुनिया में कोई मशहूर होता है। तो दादी भी जो मशहूर हुई है दुनिया में, बड़ी आपकी ये हिम्मत की बात थी कि आप एक कॉज के लिए गांधी जी की तरह आप वहां बैठी और आपने आवाज
मशगले दारो रसन आप अगर रखते हैं, हम भी हक बात पे मरने का हुनर रखते हैं। ये मैं मुबारकबाद देता हूँ उन सभी अवार्डीज को जिनको आज ये अवार्ड दिया जाएगा, और इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ कि कुछ हम भी बनाए तेरे बिगड़े हुए काम, कुछ हम भी बनाए तेरे बिगड़े हुए काम, ए खाके वतन तुझसे बने हैं हम भी। अस्सलाम वालेकुम। अवार्ड का शुरू करना चाहिए। हाँ, दादी अभी बोलेंगे तो अब बोलेंगे। हाँ, सुनने आए दादी के बारे में अफ्रीका बोल पड़ा, दादी नहीं बोलेंगे। दादी बहुत अच्छी हुआ। हम ये कहते हैं कि इतना जुल्म देश में हो रहा है, ये ना होना चाहिए, और बच्चों को इतना कैरक अंक से नहीं होना चाहिए। कितना जुल्म हो रहा है, बच्ची मार गई है, उसके घर वाले तो उसका क्या नाम अलग मदद भी नहीं करेंगे, तो कितना जुल्म है ये। हम देश के साथ हैं सब। सैयद फारूकी साहब, सैयद फारूकी साहब इतना तो नहीं बोल सकता। नहीं है यहाँ। हम हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिख हो चाहे ईसाई हो, सबके साथ हैं। सबने हमें मिलजुल कर आगे बढ़ाए हैं, तो हम सरकार से मांग करते हैं इतना जुल्म मत ढाओ जो टूट जा, रस्सी टूट जा, इतना खींचो जो रस्सी सही सलामत आगे को बढ़ती रहे। और मोदी जी से भी हम कहना चाहे हैं, मोदी जी हमारा बेटा है, हमने जन्म न दिया, हमारी बहन ने जन्म दिया। कैसा हमने अपने बच्चा को जन्म दिया, उसकी मम्मी ने उन्हें जन्म दिया। मोदी जी हमारी बात को माने, और ये काला कानून जो सीए अनासी लाए हैं हमारे देश में, यू होना नहीं चाहिए। और अब तो हम धंधे पे से निमट कोरोना आ गया, अब कोरोना से निमट के हम अब भी तैयार हैं। बहुत अच्छी। वहाँ पे खलीला मस्जिद से पहले महात्मा गांधी खलीला मस्जिद से पहले सैयद फारूकी साहब के मकान में। हाँ हाँ दादी का हम स्वागत करते हैं, उसको बोलिए, दादी को तो खुश कर दीजिए कम से कम। मैं रश्मि सचदेवा, और मैं बहुत हार्टली वेलकम करती हूँ गांधी जी का, सर का और रियाज जी को। और थैंक्स, बहुत सालों से मैं इसके साथ जुड़ी हुई हूँ, और हर साल बहुत बढ़िया प्रोग्राम करते हैं। इस बार शायद कोरोना की वजह से कम बॉडीज हैं, अदरवाइज साउथ इंडिया, इंडिया के बाहर सब स्टेट से, सब कंट्रीज से बॉडीज होते हैं। सो इंशाल्लाह हम शायद अगले साल और बढ़िया प्रोग्राम करेंगे। बहुत अच्छा काम। दादी कितनी अच्छी है, मास्क पहन के आई, हमें भी पहनना पड़ेगा। नाराज तो नहीं होने की अगर मास्क किसी ने ना पहनी। ये बच्ची ने नहीं पहन रखा है, डांटने की दुनिया को, कभी बाहर जाके डांटने लगो। बच्चियों के मारे तो हम अपनी जान भी दे देंगे। सब बच्चे हमारे हैं। इतनी अच्छी क्यों हो आप अम्मा? पता नहीं ये राज क्या है? कोई तो है। कहाँ से आया ये हौसला आपके अंदर? पता नहीं, बचपन से ही ऐसा है। माशाल्लाह। अभी स्कूल में ना गए, वेलकम करवा दी। हाँ ऐसे करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं। वेलकम जी हाँ हाँ इतना से करवा था, एक मिनट नाम बताइए। मेरा वो कर लिया आप डॉक्टर फारूक सर, तो सचदेवा ये कर देंगे ज्योति से, और सकीना कर देंगे दादी का छोटो, सकीना कर देंगे। हाँ हाँ
पसंद है दोनों से दिलवा देते हैं चार। हाँ 5 बहुत अच्छी हुआ। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज बिल्किस दादी हमारे बीच में मौजूद हैं। एक साल पहले तक शायद हम लोग इनको नहीं जानते थे, लेकिन पिछले एक साल में ऐसा कुछ हुआ कि आज हम सब इनको जानते हैं, पूरी दुनिया इनको जानती है। टाइम मैगजीन ने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल विमेन में इनको शामिल किया है। मैं यहाँ पे एक समानता खींचना चाहूंगा महात्मा गांधी में और बिल्किस दादी में। इन्होंने ताउम्र अपनी जिंदगी घरेलू कामकाज में निकाली, बच्चों को पालने में, पोसने में, बड़ा करने में, लेकिन इनकी जो इच्छा शक्ति थी उतनी मजबूत थी कि जब शाहीन बाग की सड़क पे शाहीन बाग की औरतें सीए एनआरसी के विरोध में धरने पे बैठी, तो ये वहां पे दिखने वाली सबसे मुखर मौजूद रहने वाली दादी थी। कड़ाके की ठंड में रात में वहां रुकती थी और अपने विल पावर से इन्होंने दिखाया, ये साबित किया कि इंसान अगर अकेला भी चले और इच्छा शक्ति के साथ चले, एक आइडियोलॉजी के साथ चले, तो वो अपना मकाम दुनिया में बना सकता है और अपनी आवाज को बुलंद कर सकता है। इस बहरी सरकार के कानून में भी अपनी आवाज से धमक पैदा कर सकता है। मैं चाहूंगा आप सब बहुत जोरदार तालियों के साथ इनका इस्तकबाल कीजिए। और 6 बजे हम लोगों को प्रोग्राम खत्म करना है, वक्त की पाबंदी रखते हुए। अब अवार्डीज का नाम अनाउंस करूंगा और मैं गुजारिश करूंगा अवार्डीज जो है मौजूद है। उसके पहले मैं चाहूंगा कि जो गेस्ट हमारे बीच में आए हैं उनका थोड़ा इस्तकबाल कर लें हम लोग। मैं सबसे पहले डॉक्टर रियाज साहब से गुजारिश करूंगा कि वो डॉक्टर एस फारूक साहब को फूलों का गुलदस्ता दे करके। नहीं कह दिया, बड़ी मोहब्बत करती हैं। मैं गुजारिश करूंगा ज्योति सिंह जी से कि वो आए और रश्मि सचदेवा जी को बुके दे करके उनका इस्तकबाल करें। मैं गुजारिश करूंगा सकीना जी से कि वो बुके दे करके बिल्किस दादी का इस्तकबाल करें। बिल्किस दादी के लिए 2-2-3-3 ये क्या है, इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं आपसे सब? जोरदार तालियां। डॉक्टर फारूक साहब ने चूंकि अपना बुके बिल्किस दादी को दे दिया था, तो मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर रियाज साहब से कि वो फिर से बुके दें और उन्हें ये एहसास कराएं कि वो एक नहीं 2-2 बुके के मुस्तहिक हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आप तशरीफ लाए। अब शुरू करते हैं हम लोग उस पल की शुरुआत करते हैं जिसका इंतजार हम सबको है। यहाँ अच्छा हाजी साहब हमारे बीच में मौजूद हैं जी, हाजी इकबाल साहब मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर रियाज साहब से, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट है ISSO के, कि वो बुके देकर के उनका इस्तकबाल करें। अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका आप सबको इंतजार था। महात्मा गांधी इंटरनेशनल पीस अवार्ड 2020 जो इस साल दिया गया है, 25 लोगों का नाम है, फहरिस्त मेरे सामने है। मैं एक एक करके हर उस सम्मानित जो विजेता है उनको आवाज दूंगा और उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मंच की ओर आके अपना अवार्ड प्राप्त करें। सबसे पहला नाम है डॉक्टर महेश कुमार नानालाल ठक्कर का। डॉक्टर महेश कुमार नानालाल ठक्कर
इनको अनाउंसमेंट करना हम सबकी जिम्मेदारी है, अनाउंस करेंगे। जो कोविड की वजह से नहीं आ पाए लोग, उनको कोशिश की जाएगी कि उनका अवार्ड उन तक पहुंचाया जाए किसी माध्यम से। इनको एजुकेशन की कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। मिस्टर ओ ओसवाल्ड एरिक विल हमारे बीच में मौजूद है। इनको ह्यूमन वेलफेयर एंड सोशल वर्क कैटेगरी में इस साल का अवार्ड दिया गया है। मिस्टर ओ ओसवाल्ड एरिक विल, मैं गुजारिश करूंगा जोरदार तालियों से इनकी हौसला अफजाई करें। तालियां। मोहम्मद इकबाल सादिक साहब, दूसरे इकबाल साहब हैं, वो ले लेंगे। सोशल वर्क इन एजुकेशन की कैटेगरी में इनको ये अवार्ड दिया गया है। डॉक्टर हिना इन इकबाल, जोरदार इनको सोशल वर्क इन हेल्थ एक्टिविटी। मिस अलहमदा इकबाल, लिटिल सोशल वर्क। मोहम्मद रफी हुसैन पठान, सोशल वर्क। बिल्किस बानो, बिल्किस दादी, सोशल वर्क। तालियां तालियां तालियां। अच्छा, इकबाल रफी हुसैन पठान साहब, सोशल वर्क। बिल्किस दादी, yes, she deserves it. मिस्टर याहिया खान, मिस्टर याहिया खान, याहिया खान जी हमारे बीच में मौजूद हैं। इनको सोशल वर्क कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। मिस्टर अंजरुल बारी साहब, मिस्टर अंजारुल बारी साहब। मिस्टर श्रेयांश बोगार साहब, श्रेयांश बोगार साहब। मिस मोहम्मद कमर अख्तर साहब, हम लोगों ने इनको सुना और बहुत फैज़याब हुए इनकी बातों से। मिस्टर मनोज कुमार साहब, मिस्टर भूपिंदर टी शुक्ला साहब, मिस्टर भूपिंदर टी शुक्ला साहब। तालियां। मोहम्मद बिलाल अनवर सिद्दीकी साहब, बड़ा अच्छा नाम है। मिस्टर लेनिन रघुवंशी साहब, मिस्टर लेनिन रघुवंशी साहब। जमशेद साहब, जमशेद साहब। मिस्टर लेनिन रघुवंशी। लेनिन रघुवंशी साहब। मिस्टर रोशन संथालिया, मिस्टर एस व्यास, मिस्टर एस व्यास। मिसेस मान्या पाठक, मिसेस मान्या पाठक जी। मिसेस सोना शर्मा जी।
मिस्टर अरशद खान, बच्चे कहाँ से लाई छोटी छोटी कितने बच्चे हैं आपके? मोहम्मद आबिद अंसारी साहब, मोहम्मद आबिद अंसारी पंजाब से आए हैं दोस्त, मोहम्मद आबिद अंसारी साहब। अखिलेश कुमार जी, अखिलेश जी इच्छा थी आपको सुनने की लेकिन आपने मौका नहीं दिया। अखिलेश कुमार जी, अखिलेश कुमार जी आइए, वेरी नाइस। आबिद अनवर साहब, आबिद अनवर साहब, मोहम्मद हाशिम साहब, सकीना परवीन जी, वेरी गुड। देख लिया सकीना को? अच्छा, एक सकीना तो उसके साथ थी। फारूक साहब 7 मिनट पहले। भाई कमाल कर, जिंदाबाद का नारा लगाना। शुक्रिया शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूंगा जी। अच्छा, अरे हमारा भी है। जोरदार तालियों से मैं के साथ एक अनाउंसमेंट करूंगा। डॉक्टर एस फारूक साहब को भी ये अवार्ड दिया जा रहा है, हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। बिल्किस दादी उनको ये अवार्ड देंगी, तो शानदार तालियों के साथ। ये ऐतिहासिक तस्वीर में इसमें जी जी जी, अच्छा सामने ये ज्योति से वोट ऑफ थैंक्स करवा देते हैं, नेशनल ज्योति से करवा देते हैं। भाई वो जल्दी लाइए, ये क्या कर रहे हैं आप? देर क्यों लगाया? अब अनाउंस करिए। रश्मि सचदेवा जी को भी ये अवार्ड बिल्किस दादी की तरफ से दिया जा रहा है। आप सब तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए कम से कम, लगे कि हम एक जिंदा कौम का हिस्सा हैं। अम्मा भी जोश के अंदर आपको देख के मास्क सब उतार दिया हूँ मैंने। हाजी इकबाल साहब भी हमारे बीच में मौजूद हैं, उनके लिए भी फारूक साहब से गुजारिश करूंगा कि हाजी साहब को हाजी साहब ने नमाज भी पढ़ाई और चेहरे वजू खराब नहीं होगी। मेरे ख्याल से नेशनल एंथम कर लिया जाए। वोट ऑफ थैंक्स करा के खत्म करिए। तो आप कर दिए ना जाके वोट ऑफ थैंक्स। जब नहीं कोई और तो आप ही करिए। आइए, मेहमान है, आप कर लीजिए। हाँ, मौका है, वहाँ वोट ऑफ थैंक्स भी नहीं कह रहे। ये नकाब को खुल गया पहले ही, बहुत पहले इस मुल्क में गांधी के बाद, और गांधीवाद का नकाब भी बहुत खुल गया। वो लोग जो अब तक गांधीवाद का नकाब पहने थे, उनमें से बहुत सारे इधर से उधर हो चुके। आपको शायद मालूम हो, साहिब ने बहुत पहले गालिब के लिए कहा था और गांधी के लिए, गालिब हो के गांधी हो, हम दोनों के कातिल हैं।
तो इस मुल्क में इस वक्त जो हो रहा है वो गांधी का कत्ल हो रहा है। बहरहाल इस वक्त में अब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। मोहतरमा ख़ासतौर से हमारी दादी बिल्किस दादी जी, इसके लिए बहुत ज़बरदस्त, और बस शुक्रिया शुक्रिया और शुक्रिया। वो इतना जी नाश्ते में इंतजाम है आप लोग ले लें। आइए आइए हाँ जी नाश्ते के लिए नाश्ता पीछे